क्रूस के बैरी 7 प्रकार के, 7 प्रकार के लोग। पहला, डायरेक्ट आता हूं मैं, भूमिका वगैरह नहीं बांधूंगा। पहला है घमंडी आंख वाले। पहला, हालेलुया। निकालिए मेरे प्रियो, नीति वचन 6 अध्याय। पहले प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें कैसी हैं? घमंडी। हालेलुया। कैसी आंखें? घमंडी आंख। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 को हमको क्या करना है? पढ़ना है। 17, 18 और 19 उसको एक बार पूरा पढ़ दीजिए। 17, 18 और 19 को, नीति वचन 17, 18 और 19 को पूरा पढ़ दीजिए। ये मूल वचन है, ये कोटेशन है, इसी से हम समझेंगे। नीति वचन 6 का 17, 18, 19। चलो। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 प्रकार के लोग हैं। और 16 को पढ़ना। 16 में क्या कहता है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। कितने हैं? 7 हैं। 7 प्रकार के लोग हैं, 7 प्रकार की चीजें हैं, 7 प्रकार के पर्सनालिटी वाले लोग हैं जिनसे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। वो घृणित व्यक्ति, क्रूस के बैरी 7 प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। जिसमें से पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड अर्थात घमंडी आंखें। कैसे कहेंगे? घमंडी आंखें। तो सिर्फ अपनी ही बड़ाई मारता हुआ, रौब दिखा। आंख घमंडी, दिखावा नहीं। घमंडी आंखें। खुद का हक से ज्यादा करो। अहंकार भरा रहता है। आंखों के बारे में कहना है। यहाँ पर सब शरीर के सभी अंगों के बारे में है। 7 अंगों के बारे में है। ये आंखों के बारे में कह रहा है। कैसे? हालेलुया। दूसरों के लिए अच्छा नहीं देख सकते। निकालिए भजन संहिता 101 का 15 और नीति वचन 21 का 4। 101 का 5, नीति वचन 21 का 4। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें चढ़ी। हालेलुया। मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरी आंखें चढ़ रही है, ऐसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक झंझेला एक फिल्म में बोलता है, ए आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। और नहीं करता है तो खूब मारता। अपने आप को तोप समझने वाला। हालेलुया। अपने आप को ही तोप समझने वाला, बाकी को तुच्छ जानने वाला। भले उसके पास खाने के लिए भी ना। अकड़ वाला व्यक्ति, बहुत अकड़ वाला व्यक्ति, इसको कहते हैं घमंडिया। हालेलुया। कभी भी नम्र नहीं होता हो, कभी भी उसकी आंखें जो है झुकती नहीं है। हालेलुया।
जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी मतलब अपने को ही क्या समझता है, वो सर्वश्रेष्ठ। हमने जो कह दिया वो कह दिया, हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। देखिए मेरे प्रियो, मैं सही हूं, ठीक है, लेकिन मैं ही सही हूं ये गलत, ये घमंड है। तो आइए हम कहां पर, नीति वचन 101 का भजन संहिता, भजन संहिता 101 का 5 है ना, भजन 101 का 5 और नीति वचन 101 का ये 5 पढ़े ना, और नीति वचन 21 का 4 पढ़ दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, 7 प्रकार के लोगों के बारे में बताना है। चली आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। हालेलुया, पाप से भरे हुआ है, घमंडी आंखें पाप से भरा हुआ है। घमंडी आंख को, घमंडी आंख वाले व्यक्ति को यहोवा कभी भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति क्रूस का बैरी। हालेलुया। दूसरा प्रकार का व्यक्ति, चलिए क्या है? झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाला जीभ। हालेलुया, झूठी जीभ। मैं इसको 60 में लिखता हूं ताकि मुझे इधर और लिखते बने, वचन को भी बताते बने। झूठ बोलने वाला जीभ। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 52 का 4 निकालिए। तो आज पूरे पुराने नियम से ही मैं आपको बता रहा हूं। भजन संहिता 52 का 52 का 4, भजन 52 का 4, 52 का, चलिए। छली जीभ, छली जीभ अर्थात छल बोलने वाली। हालेलुया। कहावत है, सुने, मुंह में राम बगल में छुरी। हालेलुया। कैसे, क्या है उसका मतलब? खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये तो आपकी पर्सनालिटी को बताता है, लेकिन मुंह से कुछ और बोल रहा है, लेकिन अंदर में ही उस व्यक्ति के लिए क्या है? दुश्मनी। हालेलुया, कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है। इसको छली जीभ कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी एक ठो बोला जाता है, मिट लबरा। आप जानते, सुने? मिट लबरा, भारी मिट लबरा है, मीठा मीठा बात करता है, लेकिन लबरा है वो। लबरा अर्थात झूठा है ना? समझते हो कि नहीं? क्यों ठकुराई, समझते हो कि नहीं? हालेलुया, मिट लबरा। हालेलुया। ये कहां पर? छली जीभ। ऐसे व्यक्ति से यहोवा घृणा करता है, और वो क्या है? क्रूस का बैरी। निकालिए मेरे साथ एक जगह और, भजन संहिता 120 का 2 और 3, भजन 750, भजन 120 का 2 और 3। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से, हाँ, झूठ बोलने वाले मुंह से, वही झूठ बोलने वाले जीभ से, हाँ, और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। ऐसे काम से आपको और मुझको क्या करना है? बचना। छली जीभ से, हमारी जीभ से छल की बातें नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। बहन ने गवाही दिया ना, प्रभु झूठ नहीं बोलना करके कहता है, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तू अपने दास को मत आने दे, या मैं क्या करूं? मैं बोल दूं, क्या झूठ बोल दूं कि मैं घर में नहीं हूं? हालेलुया। पास्टर आएगा तो आपको पैसा नहीं, आप अपने हृदय को दीजिए, प्रभु को हृदय को दीजिए। देने के लिए धन की जरूरत नहीं, किसकी? मन की जरूरत। परमेश्वर व्यवस्था करे।
हालेलुया। और पास्टर को दूंगा नहीं दूंगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पास्टर भी आपकी परिस्थिति स्थिति को समझता है। हालेलुया। पास्टर भी गरीबी परिस्थिति से गुजरा हुआ गया, गरीबी परिस्थिति से भी और अमीरी परिस्थिति से भी, दोनों परिस्थितियों का मेरे पास अनुभव है। हालेलुया। पैसों से खेलने का भी अनुभव है और पैसे के लिए तरसने का भी अनुभव है, दोनों अनुभव है। तो छली जीव से, झूठी जीव से हमको इससे क्या करना है? बचना है, ताकि हमारे जुबान से कोई छल की बातें ना निकले, झूठ की बातें ना निकले, और हम यहोवा के दृष्टि में घृणित व्यक्तियों की समूह में ना शामिल हो और हम क्रूस के बैरी ना होने पाए। दूसरा प्रकार, हालेलुया। पहला देखे घमंडी आंख वाले क्रूस के बैरी हैं, दूसरा देखे झूठी जीभ वाले क्रूस के बैरी हैं। तीसरा क्या है? लहू बहाने वाले हाथ, लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात निर्दोष का लहू बहाने वाले। हालेलुया। निर्दोष व्यक्ति का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात नहीं, खूनी ठीक है, वो तो सरकार उसको सजा देगा, लेकिन निर्दोष का लहू, निर्दोष को दोषी ठहराना कैसे होगा? निकालिए तो व्यवस्था 27 का 25। निर्दोष का लहू बहाने वाला, छोटा कट में तो नहीं बना। निर्दोष लहू बहाने वाला, कहां पर मैं बोला? व्यवस्था 27-25। हाँ, और निर्गमन को भी निकालिए, निर्गमन 23 का 7 को निकाल के रहना है। व्यवस्था 27 का 25 को पढ़। श्रापित हो वो व्यक्ति जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। हालेलुया। निर्दोष जन के मार डालने के लिए, हालेलुया। नहीं, सुपारी नहीं, सुपारी नहीं, मरवा डालने के लिए। फिल्मों में देखे हो ना, गवाह खरीदा जाता है। हालेलुया। बुरी शक्ति वाले मनुष्य के द्वारा, विलेन या खलनायक हम लोग जो बोलते हैं, उनके द्वारा बनावटी गवाह खरीदा जाता। ये कहां मर्डर किया उस दिन? नहीं, ये तो भोपाल में था। ये देखिए उसका टिकट, ये देखिए उसका पासपोर्ट, ये होटल का बिल, और ये जहां जहां खाना खाया है वहां का प्रूफ। हालेलुया। और जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति निर्दोष है लेकिन वो जानबूझकर पैसा पाके कहता है मैंने इसको चाकू मारते हुए देखा। हालेलुया। घूस लेकर, पैसा लेकर आप न्याय को बदलते हैं, उसको कहते हैं निर्दोष का लहू बहाने वाला व्यक्ति। सिर्फ घूस लेकर भी आप न्याय को बदल देते हैं या एक तरफा आप न्याय करते हैं, उसको कहा जाता है निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हालेलुया। सिर्फ मर्डर के बारे में ही नहीं मेरे प्रियो, आप जो है झूठ को झूठ और सच को सच नहीं कहते हैं तो भी से आप निर्दोष का लहू बहाने वाले व्यक्ति ठहरते हैं। हालेलुया। आपके कारण कोई निर्दोष व्यक्ति पर दंड आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, दुख आ जाता है, तो भी से आप जो है निर्दोष का लहू बहाने वाले। हालेलुया। समझ में आया? और क्या बोला? निर्गमन 23 का पढ़। निर्गमन 23 का 7। झूठे मुकदमे से दूर रहना, झूठे मुकदमे से दूर रहना। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। झूठे मुकदमे से दूर रहना। हाँ और निर्दोष हाँ और धर्मी को बात न करना, हालेलुया। हाथ न करना। निर्दोष और धर्मी को घात। ना हालेलुया। चलिए ये 3 हो गया। चौथे में आते हैं। जल्दी जल्दी आज मैं कर रहा हूँ। गवाही में काफी टाइम चला गया, आधा घंटा से ज्यादा। है ना, कोई बात नहीं। गवाही अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहन का कि नहीं लगा? चौथा प्रकार कौन सा है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मेरा मन। हालेलुया। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हालेलुया। चौथा प्रकार है अनर्थ कल्पना अर्थात बुरी सोच वाला मन, सीधा साधारण सा मन। बुरी सोच वाला मन। एक व्यक्ति रोज संडे को ही नहीं, रोज जाता था कलीसिया में, मत्था टेकता था, दंडवत होता था, काफी देर तक वो पड़ा रहता था, घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहता था। हालेलुया। पास्टर साहब वहीं पर उनका निवास था, चर्च था वो। तो बोले भैया आप, एक दिन पास्टर साहब बोले भैया आप रोज आते हो, क्या बात है, क्या है हमको बताओ, हम भी प्रार्थना करें। बोला क्या बताओ पास्टर साहब, मेरे मित्र की पत्नी बड़ी सुंदर है, मैं चाहता हूं वो तलाक देकर उसको, है ना, आप ऐसा प्रार्थना कीजिए तलाक देकर वो मुझसे शादी करे। क्या सोच रहा है वो? और वो उस गलत चीज, मतलब गलत काम को करने के लिए क्या क्या नहीं सोचता होगा। पास्टर के पास ऐसा आके कर रहा है तो क्या क्या नहीं सोचता होगा। हालेलुया। ये है अनर्थ कल्पना या बुरी सोच वाला। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कैसा सोच रहा है वो व्यक्ति। एक जन का फोन आया मेरे पास, पास्टर साहब आप प्रार्थना कर दो। मैं बोला बोलिए। अरे वो मेरी देरानी बहुत मेरे से हिचका करती, आप प्रार्थना कर दो, वो बीमार पड़ जाए, मर जाए, नहीं रहेगी तो कहां से वो मेरे लिए। हालेलुया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये अच्छा है? नहीं। मैं बोला क्षमा करना बहन। हालेलुया। अब वो उसके लिए क्या क्या नहीं सोचती होगी। प्रभु क्या आपकी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना को सुनेगा? मैं कैसे प्रार्थना करूंगा उसके लिए? ऐसे नहीं। हालेलुया। मन कहाँ है उसका? कैसे सोच विचार कर रहा है? बुरी सोच। सोचना ये चाहिए कि वो जो है सुधर जाए, उसका जीवन बदल जाए। और प्रभु को जैसे मैं जाना हूं या जानी हूं वो भी जाने। वो नहीं जानती प्रभु को, इसलिए ऐसा प्रार्थना करवा। उसको तो ये प्रार्थना करवाना चाहिए कि मैं प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा जानूं। वो जानेगी ना तो वो उससे ईर्ष्या करेगी या उससे हिचका क्या करेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैं बताया ना हमारी बहन 17-18 शेर के बीच में, तब भी से अकेला मजबूती के साथ खड़ी है। कोई शेर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि हमारा सोच, हमारा विचार बुरा है, बुरी चीज को सोचते हैं, बुरे के लिए सोचते हैं, प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दे। संडे को मैं अपनी पत्नी को बैठा के अमरकंटक जाऊं। हालेलुया। जाइए घूमने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। उसी को हम ये कहें, प्रभु जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको भी मैं अपनी गाड़ी में क्या करूंगा, लेकर आऊंगा।
प्रभु ज्यादा आशीष देगा कि कम देगा, जल्दी देगा कि लेट में देगा? अरे ये मेरा काम को पहले प्राथमिकता दे रहा है। हालेलुया। प्रभु मुझे नौकरी दे दे तो क्या करेगा रे भाई? अच्छा मैं खाना खाऊंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो कर। प्रभु तू मुझे नौकरी दे तो मैं तेरी महिमा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु करेगा कि नहीं? मैं जब नौकरी करता था मैं हमेशा ये प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे काम दे कि मेरे पास कुछ लोग काम करें, कई का परिवार चले और मैं तेरी महिमा करूं। ऐसा प्रभु ने बहुतायत का काम, बहुतायत की आशीष दिया, बहुतायत का पैसा दिया। हालेलुया। तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन कैसा होना चाहिए? बुरी सोच वाला मन होना चाहिए कि अच्छी सोच वाला मन होना चाहिए? इसका डिफरेंस तो नहीं पता है ना। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। इसी में नीति वचन में 15 का 26 को निकालिए। नीति वचन 15 का 26। मैं नीति वचन को न्यू लिख देता हूं, आप लोग इसको जान लिया करो। 15 का 26 पढ़िए। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं। हालेलुया। जो बुरी कल्पना करता है वो यहोवा को, जिसका मन, जिसका सोच, जिसका विचार गंदा होता है, परमेश्वर उसको कभी भी प्रसन्न नहीं करता। वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और वो क्रूस का बैरी है। हालेलुया। जवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, शादी की योग्य है, ठीक है, अच्छा है। शादी के लिए देख कर आते हैं या हम किसी के यहाँ बात चलाते हैं, ठीक है, जब तक डन ना हो जाए उसके बारे में कोई कल्पना। हालेलुया। पसंद करना कोई बुराई नहीं है ना भाई, पसंद करेंगे तभी ना शादी करेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में कोई भी कल्पना मत कीजिए, वो बुरी कल्पना में आएगा। जब तक कि वो आपकी पत्नी नहीं हो जाती मत सोचिए। वो प्रभु की एक बेटी है, आप भी प्रभु के एक बेटा या बेटी है। आपके लिए वो बहन है, वो जब तक शादी नहीं होता वो बहन ही है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? सांसारिक रीति से वो रिश्ता पत्नी का या पति का हो सकता, लेकिन वो बहन ही है। हालेलुया। तो शादी के बाद सोचने समझने का कहाँ रहता है समय? हालेलुया। जो शादी की है वो जानते हैं ना, सोच समझ पूरा खत्म हो जाता है। हालेलुया। सोचने का कहाँ रहता है मौका? रहता है क्या? इसीलिए कहते हैं ना, शादी लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, दोनों पछताते हैं। हालेलुया। उसके बाद आप कहाँ सोचने पाओगे? हालेलुया। तो जो पूरी सोच वाला मन, 5वां में क्या पढ़े हमने? नहीं, 4था में है ना, बुरी सोच वाला मन। ये नीति वचन 15 का 26। हालेलुया। आगे बढ़े। 5वां क्या है? बुराई करने को वेग दौड़ने वाले। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले। कैसे? बुराई करने के लिए तेजी से चलने वाले पांव, तेजी से चलने वाले पांव। हालेलुया। 15 दिन बर्दाश्त कर लिए, 3 हफ्ता बर्दाश्त कर, पत्नी भी नहीं है इधर, कुछ नहीं, चल जाता आधा पाँव मारते। या दोस्त यार हो गए, चलना भैया लेना, अरे लानी आ चल, लेकिन तोर भौजी रजन बतावे है। हालेलुया। ये क्या है? बुराई करने के लिए वेग दौड़ने वाले पाँव। वो पाँव हमेशा तैयार रहते हैं। अरे ऐसे लोगों से दोस्ती भी ना करो। अगले हफ्ते और एक और शादी है मेरे रिश्तेदारों में। पिछले हफ्ते शादी था, छठी था, नहीं गए। प्रभु हमारा बड़ा है, मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता कोई। आप जो है ना, वो आप सब मेरे नाते और रिश्तेदार हैं।
कोई भाई है, कोई बहन है, कोई काका है, मामा है, चाचा है, भांचा है, सब हो आप। मैं मरूंगा भी तो आप ही लोग मुझे मिट्टी देने के लिए। हमारे में ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी मिट्टी देने के लिए जाती। हालेलुया, प्रभु में ऐसा ही है। हालेलुया, कहीं पर खाली जगह मिले गाड़ देना, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रभु आएगा तो मैं जी उठूंगा, इस बात पर मुझे भरोसा। नहीं चाहिए कब्रिस्तान ही में मैं गाड़ा जाऊंगा तभी मैं जी उठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया, नदी के रेती के नीचे भी आप दबा सकते, नदी के किनारे। हालेलुया, बरसात में प्रभु आ गया तो और अच्छा रहेगा। रेती को फाड़कर, पानी को फाड़कर मैं उठूंगा, और अच्छा क्या रहेगा उससे। हालेलुया, नहीं, हम क्या सब मिलकर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये पांचवा क्या है? बुराई को वेग से दौड़ने वाले पांव। बुराई के पांव, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, बुराई करने, हाँ, बुराई करने के लिए तेजी से चलने वाले पाँव। ठीक, हालेलुया। और उसको मैं 60 में कर रहा था, बुराई वे पांव जो बुराई करते, जो बुराई के लिए तैयार रहते, बुराई है तो तैयार रहते हैं। काफी लंबा होता है, यही नहीं चाहता था। चलिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुरंत से नहीं बनता, उसको मनन करेंगे तो मिल जाएगा। हालेलुया, वे पांव जो बुराई करने के लिए तैयार रहते हैं। भजन संहिता 17 का 5 को पढ़िए तो, और नीति वचन इसी का 4 का 26। भजन 17 का 5। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। भजन 17 का और नीति वचन 4 का 26। हाँ, यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, देखिए मेरे प्रियो, राजा दाऊद कैसा राजा होने के बावजूद भी कहता है, मेरे पाँव, पढ़ मेरे पाँव, भजन मेरे पाँव हाँ? तेरे पथों में स्थिर रहें। तेरे मार्गों में मेरे पाँव कैसे रहें? यहोशू को कहा, मेरे रास्ते पर तू क्या करना? सीधा चलना, न तो दाहिने मुड़ना, और ऐसा करने से तेरे हर एक काम जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको, बोलिए ना, आशीष देगा कि नहीं देगा? प्रभु के रास्ते में निरंतर चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा कि नहीं देगा? हालेलुया, कि नहीं देगा? तो यहाँ पर कहता है, पढ़ उसको एक बार। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। फिसलना नहीं चाहिए, दाया बाया घूमना नहीं चाहिए। आप देखें, आर्मियों को जो परेड होता है, परेड कैसे करते हैं? जैसे चलना है तो वैसा ही, और उधर ही को देखना है। 180 डिग्री में या जो भी है उनका, है ना, मैं ज्यादा नहीं जानता। जितना देखना है उतना ही, ना तो सिर ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे नहीं चल पाएंगे, या ऐसे नहीं चलेंगे। सीधा मतलब सीधा। यहाँ पर कहता है, वे पाँव जैसा चलना है, परमेश्वर ने जैसा चलने के लिए कहा है वैसा ही सीधा साधा। बुराई के रास्ते पर कोई नहीं देखा, चल तो आज मार ले। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा। और ऐसा व्यक्ति जो बुराई के लिए उसके पांव तैयार रहते हैं, वो कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, और वो क्रूस का
आइए छठवां को देखते हैं। नहीं, नीति वचन 4 का 26 उसको भी पढ़ दे भाई। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समझा कर हाँ